रीडिंग रूम में आपका पुनः स्वागत है। आज क्लास 7th का लेसन फर्स्ट ग्रामर में नाउन इसको डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि नाउन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है या सीखी है शुरुआत से ही, क्या होती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, एक छोटी सी होती है नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो इसको देखें। पुट अ टिक ऑन ट्रू फॉल्स, जो सही है उसमें टिक कर दें। ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस ट्रू है। चिल्ड्रन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, बिल्कुल सही है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, यस ट्रू है। मिल्क इज काउंटेबल नाउन, नो मिल्क काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है। टीम काउंटेबल मीन जिनको गिन सकें। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, बिल्कुल सही है, क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। द नाउन इंडिया कैन रिफर टू एनी कंट्री, नो एनी कंट्री के लिए इंडिया को रिफर नहीं कर सकते। जो हमारा कंट्री है इसको इंडिया से रिफर करते हैं। द वर्ड फ्रेंडशिप एंड ब्रेवरी आर प्रॉपर नाउन, फ्रेंडशिप और ब्रेवरी प्रॉपर नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, आगे देखो, ये डेफिनेशन लिखी है। द वर्ड विच रेफर्स टू पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जिसके नाम है, जो भी दिखता है आपको, फेयर, बुक, क्लास, स्कूल, बस, फैन, पेन एक्सेट्रा, जो भी है वो नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, वैसे तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें। यहाँ फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम बनाते हैं। वी कैन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। जैसे ब्रेव, ब्रेव का ब्रेवरी, ब्रेव मीन्स बहादुर, एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव से ब्रेवरी बना दिए तो क्या होगा? बहादुरी, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेंस, फॉल्स, लॉन्ग से लेंथ हो जाएगी और फॉल्स से फॉल्सहुड। ठीक है, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ भी देखा, प्राइवेट, एसी वही लगा दिया तो प्राइवेसी, प्राइवेट क्या है? वर्ड हो गया, इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, ये सफिक्स, सफिक्स से बना दिया। सफिक्स क्या होता है? ऐसे वर्ड होते हैं जो मेन वर्ड होता है, जो मूल शब्द के लास्ट में जुड़कर कोई नया वर्ड बना देते हैं, उसको सफिक्स कहते हैं। और जब मूल वर्ड के या मेन वर्ड के शुरुआत में कुछ जुड़ता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे डीप, डीप से डेप्थ बन गया। ठीक है, DEEP है तो DEP, TH लग गया, तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया और सफिक्स जुड़कर। ठीक है, अब चलते हैं, इसको देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन फॉर द हाईलाइट्स वर्ड्स एंड नेम देम। अच्छा, ये हैं, लेकिन इसको मैंने सॉल्व नहीं कर पाया, ध्यान नहीं दी मैंने। इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स कमेंडेबल। तो इंडिया क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हो गया। ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स क्या होता? विकास, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो लिख दूँ, इसको P लिख दूँ, P फॉर प्रॉपर, ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ध्यान लिख देता हूँ, P फॉर प्रॉपर नाउन, P इक्वल प्रॉपर नाउन और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थ, अर्थ क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सन,
प्रॉपर नाउन हो गया। क्वायर, क्वायर ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्वायर होता है सिंगर्स की टुकड़ी को, ऐसा जो सिंगर्स गायकों का समूह होता है उसको क्वायर कहते हैं। तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। तो ये हो गया क्या? सी फॉर कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव NOUN। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। संडे ये प्रॉपर नाउन हो गया। द क्वीन ऑफ झांसी, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। एंड ब्रेवरी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, स्वार्म के ऑफ बीज, मक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? स्वार्म। तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, फ्लावर्स ये कॉमन नाउन हो गया। सी फॉर क्या हुआ? कॉमन, यहाँ लिख दो सी। ये भी ये कलेक्टिव ही है और कॉम्प्रेसिव लिख देते हैं कलेक्टिव। CO ये कॉमन, COMMON, कॉमन, NOUN। ठीक है, ये क्या था? कलेक्टिव था, COLLECTIVE, कलेक्टिव हो गया। ठीक है, ये स्वार्म कलेक्टिव, COLLECTIVE। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ये तो आ जाएगा ना, लिख देंगे यहाँ पर। अच्छा, अभी तो एक और बचा है, स्पेक्टेटर्स ये हुआ कॉमन नाउन, CONNON, कॉमन नाउन। बर्स्ट आउट इनटू द लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी होती है, हंसी मीन्स क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आया फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन को ये समूह है, इसको हमें देखना है। तो क्या है? कैनवोकेशन, क्या है? कैनवोकेशन ऑफ ईगल्स, ईगल्स का जो समूह है तो इसको क्या है? कैनवोकेशन। क्लिप ऑफ बार्बर्स, पहले ये 1 3 5 7 9 देख लें, फिर इसको 2 4 6 7 2 4 6 8 10 में देख लेंगे। थर्ड, ट्राइब ऑफ सेविज, अ मर्डर ऑफ क्राउन, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ पैक ऑफ बियर्स, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है ना, बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। अ क्लस्टर ऑफ पर्ल्स, अब एन, अरे इसमें इसको एन से देना था, दूसरा वर्ड क्या था? चलो इसको ए कर दो यहाँ, क्योंकि इसमें एन वाला लेना था। एयर को इसमें ए कर लो बाबू, क्योंकि मैंने एन वाला इसमें ढूंढा नहीं, पहले देखा नहीं मैंने, तो ए वाला करना हमको, यहाँ पर ए कर लेना। अ बार ऑफ लॉयर्स। ठीक है, मतलब इसका एन से भी वर्ड काफ़ी सारे ऐसे वर्ड होते हैं। और अ कोलिशन ऑफ चीता और अ चेस्ट ऑफ डायर्स। ठीक है, इसको एन की जगह ए कर लो, ये काम है, कलेक्टिव नाउन देना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वैसे भी मैंने पहले याद नहीं रखा, ये तो वो वाला वर्ड में फाइंड कर लेता जो वोवेल से शुरू है। ठीक है, अब ये कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्या? वी एंजॉयड द हॉस्पिटलाइजेशन, HOSPITALIZEDTION, हॉस्पिटल से बनाना है क्या? हॉस्पिटलाइजेशन आ जाएगा ना, हॉस्पिटलाइजेशन समझ में आ जाएगा, यहाँ हॉस्पिटल लगा है। फिर क्या है? श्रेया हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर लॉस्ट पासपोर्ट, ये क्या? इन्फॉर्मेशन, क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंगर डिस्ट्रॉयज अवर एबिलिटी टू थिंक, एबिल से क्या बना? एबिलिटी, ABILITY। ठीक है, इज
देयर एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। एजुकेट से क्या हो गया, एजुकेशन। वियरिंग हेलमेट इंश्योर सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी क्या है, सेफ से सेफ्टी हो गया, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द highlighted noun in these sentences are countable और अनकाउंटेबल। इसमें काउंटेबल को हम यू लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, और अनकाउंटेबल को यू लिख देंगे, ठीक है। काउंटेबल को क्या लिख देंगे हम, सी। जहाँ सी लिखा तो काउंटेबल समझ लेना, और जहाँ यू लिखा उसको अनकाउंटेबल समझ लेना, ठीक है। द ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो क्या हुआ, काउंटेबल हो गया। विल अपीयर, ठीक है, जल्दी जल्दी से उसी को कर लेते हैं। ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है सांस। ब्रेड, ब्रेड, ब्रेड क्या है, द ब्रेड दैट माई मदर प्रिपेयर्स इज डेलिशियस। अब यहाँ ब्रेड से मतलब हो गया भोजन, ठीक है ना, तो यहाँ भोजन के लिए क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। वैसे ब्रेड क्या होता है, रोटी होती है, तो वो तो काउंटेबल होती है यहाँ, लेकिन भोजन का जब उसमें सेंस देगा तो हमें यू करना होगा। आई डोंट हैव इनफ मनी, तो ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। टू परचेज अ कार, ये काउंटेबल। मनी मीन्स क्या, धन, यहाँ रुपए नहीं है, धन है। वी नीड सम ग्लू, क्या हो जाएगा, सी, ये यू, अनकाउंटेबल। ग्लू मीन्स गम। देयर इज नॉट वाटर लेफ्ट इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब, तालाब को हम गिन सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और डक्स मीन्स क्या है, बतख है, काउंटेबल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, तो सूचनाएं क्या होता है, काउंटेबल होता है। सूचना एक होती है, सूचनाएं काफ़ी सारी सूचनाएं होती हैं। बुक्स काउंटेबल है। ट्रुथ, सत्य, अनकाउंटेबल है। और ऑयल अनकाउंटेबल है, ठीक है। एनर्जी अनकाउंटेबल है, ठीक है। बेबीज काउंटेबल है। मिल्क अनकाउंटेबल है। पेन्स काउंटेबल है, गिन सकते हैं। नोटबुक काउंटेबल्स है। लेकिन यहाँ यदि हम ध्यान रखें, ब्रेड कहेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा। इसको एक काम करो, फूड को हटा दो, ब्रेड मान लो इसको, नहीं तो जैसे छोटी क्लास में होते हैं तो उसको हम कंफ्यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रेड का यदि उन्होंने भोजन नहीं समझा तो गलत मान लेंगे। इसलिए इसको क्या करें, ब्रेड को रोटी ही मानना है, ठीक है। थर्ड, टेक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, क्या, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन, तो ये हमारा ये सही हो गया। सम गोट्स आर ग्रेजिंग इन द गार्डन, तो बकरियां बगीचे में चल रही हैं। द नाउन गोट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन, क्या है, काउंटेबल। वैसे कॉमन नाउन भी हो सकता है, लेकिन कॉमन नाउन यहाँ दिया नहीं है तो काउंटेबल हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, थीव्स और वर्कमैन इज कॉल्ड गैंग। रॉबर्स का समूह गैंग कहलाता है, थीव्स चोरों का समूह गैंग कहलाता है, और काम करने वाले लोगों का समूह भी गैंग कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन, गैंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम, एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता, वर्ब से भी बनाया जा सकता, कॉमन नाउन से भी बनाया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन गिवन इन द बॉक्स, ये अब हमें फिल करना है। तो आवर टीचर्स हैज़ अ होल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, हमारे टीचर के पास पूरे लाइब्रेरी किताबें हैं। अ कमेटी, COMMITEE है ये, ठीक है, और ये भी डबल टी है। ऑफ 5 was appointed,
ठीक है ना, तो कम एटी आ जाएगा। ही हैड अ होल वार्डरोब, WARDROBE ऑफ क्लोथ्स, वार्डरोब मीन्स होता है कपड़े रखने की अलमारी। द शिप हैड अ क्रू ऑफ 100 सेलर्स, क्रू होता है शिप में रहने वाले सदस्यों को कहते हैं। अ गैंग, GANG, a gang of thieves entered the village at night. The fisherman saw a big shoal of fish, SHOAL, shoal मीन्स होता है मछलियों का समूह, इसलिए मछलियों के झुंड को shoal कहते हैं। The police were trying to control the mob, ठीक है, MOB, mob मीन्स होता है भीड़, MOB, mob मीन्स क्या होता है, ठीक है, मोब मीन्स भीड़, और वो भी कैसी भीड़, गुस्साई। अ पैक ऑफ वोल्व्स अटैक द ट्रैवलर्स, पैक वोल्व भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। देयर मदर टेरेसा वाज renowned for her kindness. India got freedom from the British rule in 1947. We should always speak the truth, TRUTH. There was a lot of activity in the school on sport day activities हो जाएगी. He took the decision, sorry, delicious नहीं है. He took the decision to become a doctor. The poor people have to undergo a lot of hardships. Hardships means परेशानी. A lot of hardship नहीं होना चाहिए, hardships होना चाहिए. A deer is known for the timidity. Timidity होता है डर, timid मीन्स होता है डरपोक, तो timidity मीन्स क्या, डर, कायरता, डरपोकता या कायरता। Curtains gives, नहीं, curtain means पर्दा, curtains give privacy from the outside world. The judge has to ensure justice, न्याय. He was able to win the tug of war because he had strength, STRENGTH. Fill in the blank with the noun from the word given in the bracket, जैसे kind है. It is our duty to show kindness, KINDNESS, क्या, KINDNESS, kind से. She has given me an invitation, INVITATION. इन्विटेशन क्या है, इन्विटेशन, ये समझ आ जाएगा, इन्विटेशन. She has given me an invitation to dinner. There is no vacancy in my office at present. आजकल मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है. I always remember the days of my childhood, ठीक है. When he gifted her teddy bear, she was full of happiness. Always tell the truth, ठीक है. अब यहाँ पर some collective nouns have been used incorrectly in the following sentence. The guys choose the sentence replacing the correct collective nouns. मर्डर ऑफ हाउस एक काम हो, इसको ये छोड़ दो, क्योंकि मैंने इसको अभी सॉल्व भी नहीं किया. अब सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना. इसको भी फिल नहीं किया सर, इसको भी फिल नहीं किया. चलो रहने दो, हटाओ. इन दोनों एक्सरसाइज को बाद में करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यदि इसको करते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा.
चलो, थैंक यू। इसमें देखा बेटा, इसमें क्या है, सम कलेक्टिव नाउन्स हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली, गलत हैं, और इन द फॉलोइंग सेंटेंस रीराइट दो सेंटेंस रिप्लेसिंग द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, इनको जो गलत हैं उनको सही करके रखना है। अ मर्डर ऑफ आउल लिव्स नियर द जेंट ओक ट्री, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग है। मर्डर ऑफ आउल नहीं होता, मर्डर ऑफ क्रोज होता है, ठीक है, CROWS। तो यहाँ इसको हटा के क्या कर देंगे, अ मर्डर ऑफ आउल्स, इसको हटा देंगे, ठीक है, ये हट जाएगा आपका। पेंसिल से इसको ना हो तो हम काट देते हैं, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हो जाएगा मर्डर ऑफ आउल्स, इसको काट दो। यहाँ अ हाइव ऑफ वोल, अ हाइव ऑफ वोल्स नहीं, अ पैक ऑफ वोल्स, तो यहाँ हाई हटाना है, ये कुछ नहीं है, अ पैक ऑफ वोल्स, ठीक है, यहाँ फिल्म को हटा देना है और क्या करना है, क्वायर, CHOIR, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है, यहाँ क्लब्स को हटा देना है और बंच कर देना है, अ बंच ऑफ एप्पल, यहाँ एन एम्बस ऑफ आंट्स लिखा तो क्या, इसको हटा देना, अ कॉलोनी ऑफ आंट कर दो, ए हर्ड ऑफ हनीबीज हटा दो, अ स्वार्म ऑफ हनीबीज हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ शिप, इसकी जगह करें अ फ्लीट ऑफ शिप्स हो जाएगा, अ मूव ऑफ गीज तो हो जाएगा अ मूव ऑफ पीपल, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है, थैंक यू।